तो वो जो माकड़ू टाइप हैं मौर्य जी, ऐसा वो ना करें कि किसी के परिवार को जी साथ वो महिला की बुराई हुई है। जी वो रिपोर्टिंग में वो नहीं बोला है, वो तो आड़ के कैमरा कार्ड में था। ओ सही जी, बात सही हो गई सर। अपना बोला ना, बोलना चाहिए ना, लेकिन उस महिला को सिर्फ एक गुमराह करके उस बोला है। तो महिला को मैं देखिए धन्यवाद दूंगा, सम्मान करता हूँ। तो एक कला है मौर्य का, वो कला है, वो कला अपनाते हैं मौर्य जी। अब बहुत कलाबाज हैं जी, कलाबाज हम तो हैं। देखे हैं कि हड्डी है लेकिन कला है। जी जी जायज़ सी बात है, अधिकार से मैं स्वयं उनके ऊपर मुकदमा करने जा रहा था, मीरा के ऊपर। बजरंगबली कसम मेरा ये मूड बन गया था, लेकिन एक महिला, एक मौर्य जी हैं, उनका अरे हम तो उनको खोज रहे हैं कि आ जाए हमारी तरफ, सेवा करेंगे। सेवा करेंगे क्या उनका एकदम यहाँ माला फूल स्वागत भी होगा बजरंगबली के बगल शीतला में। माता के यहाँ फूल माला क्यों लाएंगे? भैया वहीं मिलता है हमारे यहाँ ना, इधर नहीं मिलता है। जी वहीं शीतला चौकियाँ धाम है, वहाँ ही मिलता है, वहाँ से लेके आएंगे। और मौर्य जी आए और जो खराहा की तरह वो उड़ते हैं तो उनका स्वागत करेंगे तो अच्छे ढंग से उड़ने लगेंगे। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ और आप जानते हैं 30 से 40 तारीख पड़ गए और उसके बाद देखा जाए तो कहीं न कहीं मायूसी ही हाथ लग रही है। लेकिन आए दिन अगर देखा जाए तो प्रधान जी भी लगातार तारीख पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ये प्रधान जी इस मतलब जब से अनुराग हत्याकांड का मुद्दा उठाए हैं तब से इनको सांस लेने का समय नहीं है। एक के बाद इनके ऊपर आरोप लगते जाते हैं। पहले आपने देखा होगा ब्लाउज कांड हो जाता है, उसके बाद ऋषु यादव की हत्या हो जाती है, उसके बाद एक और मामला यहाँ पे गाँव में हो जाता है और जिसका नाम है, हमें याद नहीं आ रहा क्या नाम, लड़के चाकूबाजी होता है। उस चाकूबाजी में 2 रिपोर्टर मीरा यादव और परमेश मौर्य के द्वारा रिपोर्टिंग किया जाता है। रिपोर्टिंग होने के बाद प्रधान जी के ऊपर तमाम आरोप लगते हैं, लेकिन इतना वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया, उन लोगों ने उस परिवार का बनाया, लेकिन बात ये क्यों ला रही है कि वो दोनों लोगों के माध्यम से हमें जानकारी दे रहे हैं कि भैया ऐसा है, ये मामला शांत कर दिया जाए। और प्रधान जी जिसे हम कहेंगे कि क्या प्रधान जी क्षमा करें नहीं क्षमा करेंगे। प्रधान जी स्वागत आपका है। आपके चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जी, और जो हमारे दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी आज दोनों रिपोर्टर लोगों के माध्यम से हमारे पास सूचना दे रहे हैं कि भैया इस मुद्दे को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। देखिए ऐसा है कि एक बात बता दें आपको कि अगर हम गलती करते हैं जी तो हम तो गलती कर देते हैं, लेकिन मेरा दिल ये एहसास करता है कि मैं गलती करता हूँ। अगर मैं चोरी करना जा रहा हूँ फिर भी मेरा ये दिल कहेगा मैं चोरी करने जा रहा हूँ, ये गलत है, फिर भी करता हूँ। तो उन रिपोर्टर वालों से ये कह दो कि आप कह दीजिए कि पहले रिपोर्टिंग सही करें, उसके बाद जो है अपना गलती माने कि मैं गलत किया हूँ। आगे जाएंगे वो सब, बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अगर गलतियाँ हो रही हैं तो गलतियाँ के एहसास करेंगे नहीं मुझसे गलती हुई है। अगर गलती एहसास नहीं करेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि गलतियाँ करते रहे, उन्हें छोड़ता जाइए। तो गलती किए हैं, अगर आप यहाँ मैसेज कर रहे हैं या फ़ोन कर रहे हैं तो आप कहिए ये चीज़ों को, हमारे दर्शक लोग को ये चीज़ अपना सुना दें कि मुझसे गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिए। हम भी क्षमा कर देंगे, हमारे दर्शक लोग अगर कर दे रहे हैं तो हम भी कर देंगे। क्या मतलब उन लोगों को आपके पास आना पड़ेगा? देखिए आपके चैनल के माध्यम से अगर आवाज़ें उठा दे रही हैं, हमारे यहाँ मत आए, हमारे दर्शक लोग सुन रहे हैं, क्योंकि दर्शक लोग के अलावा हम किसी को मानते नहीं हैं। अगर हमारे दर्शक लोग ये सुन लिए कि नहीं हमारे प्रधान जी भाई मुझसे गलती हो गई और रिपोर्टर बोल दें, ऐसी गलती अब नहीं होगी। और उसके बाद हमारे दर्शक लोग भी हम निवेदन करेंगे उन लोगों से कि आप लोग माफ़ कर दीजिए। आप लोग अगर माफ़ कर देंगे तो हम भी कर देंगे। लेकिन प्रधान जी आपका मुद्दा मैंने उठाया, मुझे गद्दार कहा गया, ये मैं कैसे सहन कर लूँ? मुझे आप बताइए, क्या मैं गद्दार हूँ? क्या जो आपका मुद्दा उठाया वो गद्दार कहा जाएगा? देखिए एक चीज़ बता दें हम आपको कि सही बोलने वाले को कोई गद्दार नहीं कहता है। एक लोग कहते हैं तो, लेकिन कई लाख लोग ये तो नहीं कहेंगे आप गद्दार हैं।
दर्शक लोग तो नहीं कह रहे हैं। कमेंट में तो यही आता है कि पत्रकार जी आप लगे रहिए, बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात कि आपको बता दें कि आपके यहाँ अगर संपर्क वो सब कर रहे हैं तो उन लोगों से ही आवाज़ उठाइए कि हमारे दर्शक लोग बहुत नाराज़ हैं। उन लोगों से आप पहले निवेदन करिए, विनती मांगिए, उसके बाद जो है दर्शक लोग माफ़ कर देंगे तो सब माफ़ हो जाएगा। हमें नहीं माफ़ करना है, हम तो भाई हमारे दर्शक हैं, दर्शक माफ़ करें तो जाहिर सी बात है कि हमें माफ़ करना ही होगा। अब प्रधान जी, जो सूचना मुझे मिल रही लोगों के द्वारा, उसको कहा जा रहा है कि वो लोग इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, भावुक जिसे कहा जाता है। कह रहे हैं कि अगर मेरी हत्या हो जाती है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसमें आदित्य तिवारी प्रधान दोषी होंगे। क्या कहिएगा इस पर? अब देखिए एक बात बता दें कि दुनिया ये जान रहा है, आपको भी हमें भी। वो जा रहे हैं रोड पर, गाड़ी से लड़ जाए तो क्या प्रधान जी लड़ा दिए कि आप लड़ा दिए? वो मर जाए तो कहेंगे प्रधान जी का मुकदमा लिखा देंगे जाके कि आपके ऊपर लगा दें। देखिए वो पहला अपना वो गलती स्वीकार कर लें। हम भी इंसान हैं, हमारे दर्शक लोग भी इंसान हैं, सब माफ़ कर देंगे। अगर गलतियाँ हो रही हैं, गलती सब कर रहे हैं, तो इंसान से गलती होती है तो इंसान गलती को माफ़ करते हैं। तो हम तो ये चीज़ कहेंगे कि आप ही से संपर्क करके अपना अगर गलती वो मान ले रही हैं और स्वीकार कर ले रही हैं और दर्शक लोग माफ़ कर दे रहे हैं तो हम भी कर देंगे। हम दर्शक लोग को भगवान मानते हैं। और एक चीज़ कि लेकिन इस लहजा से कभी आइंदा में कहीं ऐसा रिपोर्टिंग न करें, ये मेरा निवेदन है उनसे। कि देखिए हमें हमारे विषय में हमारे दर्शक लोग जानते हैं कि आज तक एक कमेंट बाहर खिलाफ नहीं आया। और एक चीज़ कि किसी को भी इस तरीके से रिपोर्टिंग करिए, सही रिपोर्टिंग करिए, सही सब जाने। सच्चाई के लिए आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि देश विदेश प्रदेश के लोग सही न्यूज़ को आपके चैनल के माध्यम से प्राप्त करके देखें। तो हम ये कहेंगे कि देखिए आप लोग बड़ा चैनल है, हमारे दर्शक लोग अगर मेरी आवाज़ सुनते हैं तो यही कहते हैं कि प्रधान जी आप देखिए, हम अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, बजरंगबली कसम, दर्शक लोग कहते हैं प्रधान जी आप इतने अच्छे बोलते हैं, इतने ढंग से बोलते हैं, जो सच्चाई है वही बोलते। तो हम कहते भी हैं, हम फ़ोन आता तो हम कहते भी हैं कि देखिए हम जो कहते हैं जो बोलते हैं सही बोलते हैं। अगर हमारा वो भाई न हो, अगर वो गलत करेगा तो गलत के लिए आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों लोगों से वो हमारे परिवार हैं, वो अब मेरे परिवार हो गए हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरा भाई गलत करेगा तो मैं अपने दर्शकों से ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आज दर्शक ही लोग मेरे साथ खड़े हैं। दूसरी बात कि आप लोग रिपोर्टिंग आज से नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं, कोई गलती नहीं आई। जब से आ रहे हैं हर रिपोर्टर हमारे प्रदेश में देश में सब यही देखे कि सिर्फ एक मीरा का रिपोर्टिंग, एक परमेश मौर्य की रिपोर्टिंग, एक ग्लोबल भारत का रिपोर्टिंग, बस यही 3। लेकिन ग्लोबल भारत को मैं धन्यवाद दूंगा, एक रिपोर्टिंग हमारा निकाले थे। लेकिन दूसरी बात वो ये चीज़ें कहें कि नहीं हर रिपोर्टर से कि भाई ये चीज़ कहीं त्रुटि फुटी मुझसे हो गई है, तो हमारे रिपोर्टर भाई, हमारे पत्रकार भाई से ही कहे थे, मुझसे नहीं कहे थे। तो अगर पत्रकार लोगों से कह दिए तो समझ लीजिए मुझसे कह दिए। तो यह चीज़ को ऐसा फंदा अपनाना चाहिए, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि दाल में अगर नमक खाएंगे तो बहुत दिन खाते रहेंगे आप, और ज़्यादा खाएंगे तो एक दिन नहीं चल पाएंगे। तो मेरा ये सोचिए कि बराबर एक बोरा डाल दें एक भदेला नमक में और वही खाएं तो कहाँ चल पाएगा, खा भी नहीं पाएंगे और लोग नहीं खा पाएंगे। तो यह चीज़ को वो अपने आप को संभाल अगर ले रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपको बताएं कि अगर वो धमका रही हो या परमेश मौर्य धमका रहे हैं तो उसको मुझे बताइए।
अगर अच्छे लैंग्वेज से बात कर रहे हैं तो अलग बात है, अच्छी बात है भाई, आप अच्छे ढंग से बात कर सकते हैं। लेकिन और गलत तरीके से अगर बात कर रहे हैं तो इसको आप बताइए मुझसे, मैं उसके लिए मैं खड़ा हूँगा और परमेश के घर चलूँगा और मीरा के घर चलूँगा। मीरा को पति से बात करूँगा मैं कि भैया ऐसी ऐसी बातें हैं। मैं गया था उनके घर पे, मैं न्योता भी मुझे दी थी उनके घर पे। मैं खोजते खोजते 11 बजे रात को 12 बजे रात को पहुंचा था कि भाई लड़की की अगर शादी है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमें न्योता मिला है तो हमें करना है। तो लेकिन अपना ईमान कभी बेचना नहीं चाहिए, स्वार्थ के लिए अपना काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे ग्राम सभा में पूछ लीजिए कि कभी स्वार्थ के लिए मैं काम नहीं किया हूँ। और दूसरी बात कि आप लोगों से देखिए एक एकदम पारिवारिक संबंध हो गया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रिपोर्टिंग आप जो करिए, हम भी अगर गलत कर रहे हैं तो मेरा भी गलत छापिए रिपोर्टिंग में, यही होना चाहिए। पत्रकार लोगों का यही चीज़ है कि मैं अगर हूँ गलत कर रहा हूँ, भले मुझसे आपसे संबंध है, मैं गलत कर रहा हूँ तो आप गलत मानेंगे ही नहीं, आप छापेंगे। तो होना चाहिए ये चीज़। लेकिन प्रधान जी यही बात तो वो लोग नहीं स्वीकार कर पा रहे। वो लोग कह रहे हैं कि अगर आज प्रधान जी अगर हमसे नाराज़ हैं तो कारण यही है कि हमने उनके गांव की सच्चाई को दिखा दिया। देखिए एक बात बता दें, सच्चाई के अगर दिखाए होते ना, कई हज़ार यूट्यूबर और कई हज़ार पत्रकार टहल रहे हैं, सब उनके घर पहुंच गए होते। सब यूट्यूबर आके, सब पत्रकार भाई आके, मीडिया भाई आके घर घर पता किए हैं। ये चीज़ें आपको पता है कि नहीं है? पता नहीं पता है? नहीं पता। हमारे ग्राम सभा में पत्रकार लोग आए, इस चीज़ को पता किए कि क्या सच्चाई है। जब सच्चाई पूरा निकाले तो उनके घर पे नहीं गए। आप बता दीजिए कि एक मीरा के अलावा और परमेश के अलावा कोई पत्रकार गया हो? पत्रकार मानने वाले नहीं है, मैं अपने जेब में नहीं रखा हूँ। और कोई पत्रकार गया हो बताइए? तो यही 2 लोग गए थे। और कहाँ से गए थे, कैसे गए थे, ये हमें मालूम है। चैनल पे नहीं बताएंगे मैं, लेकिन एक चीज़ें हैं कि ऐसा रिपोर्टिंग करिए कि अगर आप ये अपनाए हैं कि हमें दर्शकों लोगों को सही संदेश देना है तो सही संदेश दीजिए। और नहीं तो ऐसे अगर हमारे मैटर में गलत आरोप आप लगा रही हैं, एक आध जगह और लगाएंगे तो आपका चैनल ही बाइकाट हो जाएगा, चैनल ही बंद हो जाएगा। तो चैनल को संभालना हो तो अच्छे ढंग से अपना चैनल चलाइए, अच्छे ढंग से रिपोर्टिंग करिए, अच्छे ढंग से हमारे जो दर्शक लोग को अच्छे ढंग से मैसेज दीजिए। उन लोगों का ये कहना प्रधान जी कि हम ना तो वीडियो बनाएंगे अब और ना तो आप बोलिएगा, क्योंकि उन लोगों को बदनामी हो रहा है। देखिए ऐसा है कि बदनामी हो या कुछ हो, उससे मुझसे मतलब नहीं है। क्यों वीडियो नहीं बनाएंगे? वीडियो तो बनाने दौड़ के कूद के जा रही थी। और अभी आज 4-6 दिन हुआ आए हैं, अनुराग के पिताजी से ली थी। अनुराग के पिताजी को मालूम नहीं था कि मैटर क्या है, बात क्या है। वो हमसे बात हुई उनसे, वो कह दिए। उसके बाद कहें कि बेटा हमें पता नहीं था, ये चीज़ें हैं। अच्छा ठीक है, अगर ये चीज़ें हैं तो भाई अगर मेरा आएंगे तो हम उन्हें कहेंगे कि हम बाइट नहीं देंगे, हमें थोड़ा नहीं करेंगे। भाई इस तरीके से अगर आप छापेंगे या इस तरीके से चैनल चलाएंगे तो ये गलत है। सब भड़क गए थे, हमारे ग्राम सभा के लोग सब भड़के हैं मेरा के ऊपर। और अगर चेहरा से उन्हें पहचान रहे हैं, हमारे ग्राम सभा में कहीं से भी अगर हल्की रिपोर्टिंग करेंगे तो ये मैसेज मुझे आएगा ज़रूर, क्योंकि ये चर्चा का विषय बन गई है। ये चीज़ें एकदम उनकी निगाह सब ले लिए हैं कि वो रिपोर्टिंग मीरा कहीं ना कहीं से आए इधर। तो हम सबको समझाए भी कि नहीं रहने दीजिए, वो पत्रकार हैं, उनका भी सम्मान है। अगर उन्हें समझाया जाएगा इस तरीके से रिपोर्टिंग ना करें, जो सही है उसको आप दिखाइए। क्योंकि अब वो कह रही हैं कि अब हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, अब हम रिपोर्टिंग छोड़ देंगे। देखिए वो रिपोर्टिंग छोड़ दें, घर बैठ जाएं। उनके पति हैं, खुद ही कमा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। सुनने में आया कि उनका पति, सुनने में क्या सही है, उनका पति गाड़ी चला रहे हैं, अच्छे से घर पे रहें, बच्चों को पढ़ाएं और इस तरीके से बदनामी अपना न लें। अगर रिपोर्टिंग करना नहीं आ रहा है, गलत रिपोर्टिंग के मौर्या के कहने पे चल रही हैं, तो सीधा घर बैठ जाएं, शांति बना के बैठ के अपना उनका पति हैं खिलाए जिलाएंगे। अगर शादी किए हैं तो उनका फ़र्ज़ बनता है खिलाने जिलाने के लिए।
लेकिन प्रधान जी कहीं ना कहीं दोस्त तो आपके ही ऊपर लगेगा ना कि आपके कारण ही मतलब रिपोर्टिंग बंद की है। देखिए हमारे ऊपर नहीं लगेगा, हम तो उन्हें समझा दिए हैं। अगर और कोई होता तो पता नहीं कैसे समझाता, कौन ढंग से कौन एंगल से समझाता। क्योंकि हम मुझसे जुड़ी थी तो इसीलिए मैं उनको समझा दिए कि इस तरीके से रिपोर्टिंग नहीं किया जाता है। अगर आपके उन्हीं के चैनल पर आप देख लीजिए, एक कमेंट मेरा गलत हो, उन्हीं के चैनल पे देख लीजिए कि हमारे दर्शक लोग हमारे खिलाफ एक कमेंट गलत किए हों, कोई नहीं किया है। तो सोचना चाहिए कि मैं अगर हमारे कमेंट में अगर हमारे प्रति नहीं आ रहा है, हमारी रिपोर्टिंग मैं करूँ, मैं हमारे प्रति हमारे दर्शक लोग नहीं हैं, तो मेरे न सब्सक्राइबर बढ़ेंगे न व्यूज बढ़ेगा। हमारे खिलाफ एक चढ़ाई थी, पहले थोड़ा बढ़ा, उसके बाद वहीं से बैक हो गया। अब इतना बैक हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे कि उनको माइक कोई मोबाइल कैमरा घर रख देना होगा। अभी प्रधान जी यहाँ तक बात आ रहा है कि मैं अगर लगातार वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा तो प्रधान जी मेरे ऊपर केस हो जाएगा। देखिए जायज़ सी बात है, अधिकार से मैं स्वयं उनके ऊपर मुकदमा करने जा रहा था, मीरा के ऊपर। बजरंगबली कसम मेरा ये मूड बन गया था, लेकिन एक महिला, एक मौर्य जी हैं, उनका अरे हम तो उनको खोज रहे हैं कि आ जाए हमारी तरफ, सेवा करेंगे क्या उनका एकदम यहाँ माला फूल स्वागत भी होगा। बजरंगबली के शीतला माता के यहाँ फूल माला क्यों लाएंगे भैया? वहीं मिलता है हमारे यहाँ ना, इधर नहीं मिलता है। वहीं शीतला चौकिया धाम है, वहाँ ही मिलता है, वहाँ से लेके आएंगे। और मौर्य जी आए और जो खराहा की तरह वो उड़ते हैं तो उनका स्वागत करेंगे तो अच्छे ढंग से उड़ने लगेंगे। और दूसरी बात ये चीज़ कहेंगे, वो महिला हैं, उन्हें हम समझाएंगे एक बार, क्योंकि मौका दिया जाता है। अच्छे ढंग से कर रहे हैं, अच्छे ढंग से करें। और उन्हीं की वजह से मौर्य जी का समझ लीजिए कि सामान बच गया। तो यह चीज़ वो महिला है, अच्छे ढंग से रिपोर्टिंग करें, अच्छे ढंग से रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे खिलाफ अगर करेंगी तो उनका खैर नहीं है। हाँ करें, गलत रिपोर्टिंग ना करें, जो सही है उसको आप दिखा दीजिए। और गलत रिपोर्टिंग करेंगे या गलत मौर्य जी करेंगे तो उनका भी खैर नहीं है। मौर्य जी का भी जो बैग टांग के उड़ते हैं ना तो बैग वो सब नीचे गिर जाएगा। प्रधान जी केवल 2 लास्ट में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये मेरा छूट गया है कि आखिर में उपाय क्या है? हम ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो लोगों का कष्ट है, दुख है, हम नहीं डालेंगे वीडियो, प्रधान जी का इंटरव्यू नहीं लेंगे। ये प्रधान जी उपाय क्या है, क्या किया जाए, कैसे माफ़ किया जाए उन लोगों को? वो लोग बस हमारे दर्शक लोग अपने चैनल पे मौर्य जी, अपने चैनल पे मीरा जी, हमारे दर्शक, हमसे नहीं जी, हमारे दर्शक लोग से माफ़ी मांग ले कि दर्शक लोग जितने लोग भी हमारे सुन रहे हैं हमें माफ़ कर दीजिए। अगर हम प्रधान के विषय में अगर हम रिपोर्टिंग करके निकाले हैं गलत तरीके से, ये आइंदा पूरे जीवन नहीं होगा। और रिपोर्टिंग मैं करूंगा, या तो हमारे चैनल के माध्यम से हमें बताइए दर्शक लोग रिपोर्टिंग करें या न करें। और एक चीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, जो दर्शक है मुझसे मत ना माफ़ी मांगे, वो हमारे भगवान है। हाँ, ये नहीं कि हमारे ऊपर आके हमसे माफ़ी मांगे हम माफ़ कर देंगे, नहीं। दर्शक लोग, क्योंकि दर्शक लोग कमेंट में आते हैं, दर्शक लोग देखते हैं, तो दर्शक लोग से मांग के फिर अपना चैनल चलाएं अच्छे ढंग से। और हम तो कहेंगे कि यह चीज़ वो नहीं करेंगे तो यहीं सुनकर ब्लॉक हो जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा, वो लास्ट वाला ये है कि वो लोग जो एक बात ये कह रहे हैं बार बार कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार हम दोनों होंगे, उस पर क्या कहना आपको? देखिए उनका जवाब जैसे नहीं कहा जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। वो माफिया नहीं हो गए हैं, डॉन नहीं हो गए हैं। फिर मौर्य जो उड़ते हैं तो अपने आप कुछ होगा तो जिम्मेदार होगा, तो जैसे सबको होगा। यहाँ सब मरने आए हैं, अब मृत्यु लोक है, ये मरना एक दिन सबको है। तो उनको अगर लड़के मर जाएंगे तो हम दोषी हो जाएंगे, आप दोषी हो जाएंगे। अरे हमारे बाल बच्चे हैं, पत्नी हमारी है, हम जेल, प्रधान जी हम क्या करेंगे? हम जेल में रहेंगे, परिवार कौन देखेगा प्रधान जी हमारा? देखिए हमें आपको कुछ नहीं करना है जी।
उनका जब कागज वहाँ से निकल जाएगा भगवान के यहाँ से, तो हम लोग नहीं जिम्मेदार होंगे। जी जी। वो तो एक कला है, मौर्य का वो कला है, वो कला अपनाते हैं मौर्य जी। अब बहुत कलाबाज हैं जी, कलाबाज हम तो देखे हैं कि हड्डी है लेकिन कला है। जी 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 जी। तो हम ये चीज़ें कहेंगे कि मौर्य जी को एक शब्द बोलेंगे कि मौर्य जी चैनल आप चलाइए, लीगल ढंग से चलाइए, सम्मान के साथ चलाइए। मीरा को भी हम कहेंगे, अब मीरा को हमारी आवाज़ अगर उनके पति जी सुनते हो, हम तो मोबाइल नंबर खोज रहे थे उनके पति का, लेकिन मिला नहीं, ये बात किए होते। लेकिन एक चीज़, मैं अपनी कसम, मैं उनका नंबर ही खोज रहा था कि उनके पति का नंबर मिल जाए, क्योंकि हमारे आजमगढ़ में जैसे बता दें ना, कप्तानगंज, रानी सराय और आपके बलुआरा, ये सब धर के ना बहुत हमारे निजामाबाद हमारी रिश्तेदारी है, तो हम उनका नंबर खोज रहे थे, जाने वाले थे, तो उनसे बात हम किए होते, लेकिन कुछ काम से बिजी हो गए, इसलिए हम देखिए नहीं जा पाए। अगर नंबर उनका मिल जाए, उनके पति से भी बात करेंगे कि पहला काम रिपोर्टिंग अगर करा रहे हैं आप, तो अपने दम से कराइए, मौर्य जी के दम से मत कराइए, अपने दम से कराइए। और अपना अगर बच्चा है साथ में, बच्चे को भेजिए, अच्छे ढंग से वो रिपोर्टिंग करे। अगर वो चैनल चला रही हैं, तो वो जो माकड़ू टाइप हैं मौर्य जी, ऐसा वो ना करें कि किसी के परिवार को साथ वो महिला की बुराई हुई है, वो रिपोर्टिंग में वो नहीं बोला है, वो तो आड़ के कैमरा कार्ड में था। जी, बात सही है सर। अपना बोलना चाहिए ना, लेकिन उस महिला को सिर्फ एक गुमराह करके उस बोला है। तो महिला को मैं देखिए धन्यवाद दूंगा, सम्मान करता हूँ, लेकिन मौर्य जी ऐसा ना करके उनके क्या बोलते हैं, जो मीरा के पति हैं, अपने बच्चों के साथ में भेजिए और बच्चे साथ में लिवा के रिपोर्टिंग करा के घर कर। प्रधान जी, यही जो आपने कहा, या आपने मेरे मन की बात कह दिया। मीरा जी यही कह रही हैं कि अपमान तो मेरा हुआ है, लोग तो हमें मतलब कुछ कह रहे हैं, हम आखिर में क्या करें। लेकिन प्रधान जी हमें डर है, वो डर यही प्रधान जी है कि आए दिन समाज में अगर देखा जाए प्रधान जी, तो लोग एक पत्र लिखते हैं, पत्र में लिखते हैं कि मैं फांसी लगा रहा हूँ या मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, इसके दोषी ये होंगे। तो ऐसा अगर मान लो लोग कर देते हैं, नाम डाल देते, हम लोग क्या करेंगे सर? देखिए हमारे दर्शक लोग हैं, अच्छी तरह से जान रहे हैं, और वो पार्स में हम ही अभी रख लें किसी का नाम, हमारे कहीं देहांत हो जाए या लड़ जाए मर जाए, वो फंसेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। वो उसकी तस्कीत होगी, उसकी जो है विवेचना होगा। ऐसे लिख के फर्जी नहीं फंसा सकते हैं। अब पुलिस जानती है, प्रशासन जानती है क्या सच्चाई है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं हूँ ना, जैसे कहा जाता है कि 56 इंच का सीना अगर हमारे प्रधानमंत्री रख सकते हैं, तो हम तो ग्राम प्रधान हैं, तो हम भी रख सकते हैं। तो इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत अवार्ड हमारे ऊपर आता है, उस पर मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो ये चीज़ आप मत घबराइए। मैं क्या करूँ, हमारे लिए क्या? आप मत घबराइए, आप लोग साथ दर्शक लोग हैं और हम लोग भी हैं, और वो चीज़ें आप लोगों को कोई आरोप वो नहीं लगा सकती हैं, हमारे ऊपर लगाना चाहिए। देखिए हमारे ग्राम सभा के जो चाकू जला था, लगा पाई क्या? एक दर्शक लोग के खिलाफ में लिखें, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दर्शक लोग को भी मैं दिल से धन्यवाद करूँगा, और ये जान लीजिए कि दर्शक ही लोग भगवान है। दर्शक लोग से मीरा या मौर्य हो, जिस दिन अपने चैनल के माध्यम से वो गलती मान लेंगे, उसी दिन हमारे भगवान हो वो सब दर्शक लोग, उन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करूँगा। उन लोगों से मांग लिया अगर, तो मुझसे भी मांग लिया। दोस्तों, प्रधान जी ने एक बात कहा कि मौर्य जी और मीरा जी अगर अपने चैनल पे अगर खुद ही कहीं नहीं जाना उनको, ना उनको प्रधान के आना है, ना मुझसे बाइट दिवाना है, ना कहीं जाना है, वो लोग प्रधान जी कह रहे हैं कि अपने चैनल पर स्वतः ही एक वीडियो अगर डाल दें कि जो कुछ मुझसे हुआ वो गलती हो गया, मैं अब आज के बाद जो कुछ फैक्ट डालूंगा वो सही डालूंगा। अब वो आराम से वो वीडियो बना के डाल दें, उसके बाद से प्रधान जी के यहाँ कहीं वो जाएँ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जो ये बताओ
और मैं कहूँगा कि ये देखिए कहीं ना कहीं गलत है कि आप लोग जो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये भाई गलत है, ये अच्छी बात नहीं किसी के लिए भी। तो प्रधान जी ने साफ साफ कह दिया कि आप लोग अपना वीडियो बना खुद डाल दीजिए, कोई किसी मतलब नहीं। और मैं भी कहता हूं कि आप लोग अगर अपना वीडियो डाल देंगे, आज से हम भी नहीं वीडियो बनाएंगे आप लोगों के विरुद्ध, और ना आप भी मेरे भी बनाइएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो बता दूं आपसे, वीडियो में पहला जो मतलब वीडियो का मेरे कार्ड क्लिप डाला गया, आपने डाला, नाम सबसे पहले आपने मेरा लिखा है पोस्टर पर, आपने नाम लिया है। तो भैया हो गई गलती, शुरुआत आपने किया है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो भी कुछ हुआ इस ग्राम सभा के अंतर्गत मामला हम लोगों का हुआ, उसको आज मैं एंडिंग कर देता हूँ। आज के बाद ना मैं वीडियो बनाऊंगा ना वीडियो बनाइएगा। इस मामले में जो भी दिखाना है आप भी हम भी दिखाएं। अब आज के बाद ना मैं मीरा ना मोरे किसी नाम नहीं लूँगा, और ना आज के बाद मेरा आप लोगों के चैनल पर ना तो नाम होना चाहिए और ना मेरा फोटो होना चाहिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।